मूवी हो या टीवी सीरियल और किस्से कहानियां, आपने वैम्पायर के अस्तित्व को लेकर कई बार सुना होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि ये बस कहानी नहीं है, ऐसे लोग असल जिंदगी में भी हैं जो वैम्पायर की तरह लोगों का खून पीते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो अपनी एक सीक्रेट कमेटी तक बना रखी है। जी हाँ, आपने सही सुना। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एक इंसान दूसरे इंसान का खून कैसे पी सकता है और कैसे उनकी तरफ आज तक दुनिया का ध्यान नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आसपास भी कुछ वैम्पायर हो और आपको उनका पता ही ना हो? यकीन मानिए, ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। वैम्पायर एक ऐसा नाम जिनकी कहानियों ने सदियों से लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एंशिएंट फोक टेल्स से लेकर आधुनिक पॉप संस्कृति तक ब्लड ड्रिंकिंग क्रिएचर्स की इमेज ने दुनिया में एक मिस्टीरियस एंड रोमांटिक चार्म बना रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यकीन होता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत नहीं। मगर वैम्पायर की इस दुनिया से सिडनी की एक लड़की का आमना सामना हुआ। ये एक ऐसी लड़की थी जिसने असली वैम्पायर की दुनिया को देखा था। इसने न्यूज चैनल को अपने वैम्पायर हिप्नोसिस की ऐसी कहानी बताई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की उस लड़की का असली नाम नहीं बताएंगे, इसलिए हम उसका नाम बदल रहे हैं क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी का मामला है। हमने उसका नाम क्रिस्टल से बदल दिया है। एक्चुअली न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टल ने दावा किया था कि वो एक सीक्रेट वैम्पायर कोर्ट का शिकार बन गई थी। इस ग्रुप ने उसका ब्लड लिया था। हालांकि पहली बार ये ब्लड सहमति के साथ लिया गया था, मगर ब्लड लेने के बाद उसे एक ऐसी दुनिया में खींच लिया गया जिसे वो कभी समझ ही नहीं सकी। अगर क्रिस्टल की बात की जाए तो वो 18 साल की थी और सिडनी के एफ्लुएंट सबर्ब्स में रहती थी। वहीं उसे एक पुरानी हवेली में चल रही एक पार्टी में इनवाइट किया गया था। मटेरियल कल्चर की ओर आकर्षित क्रिस्टल को ये इनविटेशन बहुत ही रोमांचक लगा। अगर हवेली की बात करें तो ये उनके फादर की फ्रेंड की थी, जो कि खुद भी एक नर्स थे। जैसे ही क्रिस्टल पार्टी में पहुंची तो वो हैरान रह गई। पार्टी में क्रिस्टल ने खुद को इन्फ्लुएंशियल एंड मिस्टीरियस पीपल के बीच पाया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैप्पी नजर आ रही थी। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, ये वही उम्र होती है जहां हर चमकने वाली चीज इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस पार्टी में बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जिनमें माफिया, ट्रेडर्स और खतरनाक माफिया समूह के सदस्य भी थे। लेकिन माफिया के मेंबर होने के बावजूद यहाँ पर ये किसी से छुप नहीं रहे थे और खुलेआम अपनी पहचान बता रहे थे। क्रिस्टल का कहना था कि उन सभी ने बहुत ही खूबसूरत सूट पहने हुए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में क्रिस्टल ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल पार्टी में क्रिस्टल को एक ग्लास शैंपेन दी गई थी, मगर उस शैंपेन में पता नहीं ऐसा क्या था जिसे पीते ही वो बेहोश हो गई। और जब वो जागी तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसके हाथों में, गर्दन में, हर जगह दर्द हो रहा था। जब उसने खुद को मिरर में देखा तो उसके हाथों और गर्दन पर लव बाइट्स जैसे निशान बने हुए थे। उसे देखकर संदेह होने लगा कि जरूर शैंपेन में उसे कोई नारकोटिक्स पिलाया गया था। वो कुछ समझ पाती और वहां से निकल पाती उससे पहले ही उसे बताया गया कि वो एक वायरस से संक्रमित हो गई है। जैसे ही उसने ये सुना वो बहुत ज्यादा डर गई। डर और भ्रम में डूबी क्रिस्टल इस घटना की शिकायत पुलिस से भी नहीं कर पाई। उसे लगा कि हो सकता है सच में उसे वायरस इन्फेक्शन हो गया हो, इसलिए वो वहीं लेटी रही। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये अनुभव तो केवल शुरुआत थी। अगर क्रिस्टल की बात करें तो वो बिजनेस इन एजुकेशन की पढ़ाई के लिए इस शहर में आई थी और इसी दौरान वो एक स्थानीय वैम्पायर ग्रुप के संपर्क में आ गई थी। ये ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हुआ करता था और गुप्त रूप से ऑस्ट्रेलिया में भी एक्टिव था। ये एक अंडरग्राउंड सब कल्चर है जो खासकर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एक्टिव होता है। वो अक्सर मीटअप ग्रुप्स, प्राइवेट कम्युनिटीज या फेटिश ग्रुप्स के रूप में होते हैं। स्टार्टिंग में तो क्रिस्टल को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर जल्द ही चीजें भयानक होती चली गई। एक रात इस ग्रुप में क्रिस्टल पर एक लाल शराब जैसी दिखने वाली चीज पीने का दबाव डाला गया, मगर क्रिस्टल को बाद में पता चला कि वो कोई पेय पदार्थ नहीं बल्कि ह्यूमन ब्लड था।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो सीक्रेट वैम्पायर समिति की मेंबर आखिर बनी कैसे। दरअसल जब वो पहली पार्टी में गई थी तो उसे कहा गया था कि हमारे साथ जुड़ने का समय आ गया है, मगर तुम या कोई भी अपनी मर्जी से इस सोसाइटी को चुन नहीं सकती, बल्कि ये सोसाइटी ही तुम्हें चुनती है। क्रिस्टल को अपने आप में प्राउड फील हो रहा था कि शायद उसमें कुछ खास है, तभी तो सोसाइटी ने उसे खुद ही चुना है। क्रिस्टल ने उन लोगों की बात मान ली, लेकिन इस ग्रुप की मांगे और ज्यादा कठिन होती चली गई। इनफैक्ट समिति के मेंबर्स का ये कहना था कि वो बिना किसी की परमिशन के उसके खून को नहीं पीते हैं। वो पहले परमिशन लेते हैं, उसके बाद में ही ब्लड को सक करते हैं। लेकिन एक रात जब वो अपनी कलाई पर चोट के निशानों के साथ जागी तो उसे विश्वास हो गया कि सोते समय इस ग्रुप के सदस्यों ने उसका खून पिया है। वो चिल्ला चिल्लाकर सबको हकीकत बताना चाहती थी, मगर ना तो उसमें इतनी हिम्मत थी और ना ही उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो लोगों को सच बता सके। डर के कारण उसने इस ग्रुप में चुप्पी साध ली, क्योंकि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। अगर इस ग्रुप की बात करें तो इसमें इन्फ्लुएंशियल पीपल लाइक डॉक्टर्स, नर्सेस, बिजनेस पीपल, म्यूजिशियंस शामिल थे। क्रिस्टल कहती है कि ऐसे सीक्रेट कमेटी के सदस्य बाहर से तो सामान्य जीवन जीते हैं, मगर उनके अंदर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल बना रहता है। तभी तो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके सामने मौजूद नॉर्मल से दिखने वाले लोग असल में ह्यूमन ब्लड पीते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये सीक्रेट वैम्पायर समुदाय है क्या और कैसे इसकी शुरुआत हुई। क्या फिल्मों में दिखाए जाने वाले वैम्पायर की तरह उनके पास अलग शक्ति भी होती है, और क्या ये भी मिरेकलसली लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं और अपना रूप बदल सकते हैं। इसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम 18वीं सदी में नहीं 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी यानी आधुनिक समाज में, जहां विज्ञान हावी होता है और सब कुछ तर्क पर आधारित होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ एक ऐसी गुप्त दुनिया भी है जो रहस्य और आकर्षण से भरी हुई है। इसे रियल लाइफ वैम्पायर की दुनिया कहा जाता है, जहाँ पर लोग स्वयं को वैम्पायर के रूप में पहचानते हैं और ये एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाते हैं जो जनरल सोशल नॉर्म्स से परे है। एक्चुअल में ये लोग वैम्पायर मिथोलॉजी से प्रेरित होकर एक अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल को अपना लेते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग केवल कॉस्ट्यूम ही नहीं पहनते, बल्कि सर्जरी करवाकर नकली दांत तक बनवा लेते हैं। इनकी सोसाइटी के सदस्य मानते हैं कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन ब्लड बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये ब्लड ऊर्जा देने वाला होता है। वैसे तो इस सीक्रेट वैम्पायर सोसाइटी में शामिल लोग सामान्य जीवन जीते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं और समाज में घुल मिल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो चलता है वो केवल और केवल समिति के लोगों को ही पता होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें कोई सच्चाई है कि ह्यूमन ब्लड पीने से इन्हें एनर्जी मिलती है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले डॉक्टर और वैज्ञानिक वैम्पायर बन चुके होते। तब हर एक अमीर आदमी गरीब आदमी का खून चूस रहा होता, क्योंकि उसे तो किसी चीज की कमी भी नहीं होती है। मगर इसके बारे में कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये केवल और केवल उनके दिमाग का वहम है। असल में वैम्पायर सीक्रेट सोसाइटी के लोग एक तरह के डिसऑर्डर की समस्या से पीड़ित होते हैं। ये खुद को वैम्पायर की तरह मानते हैं और खून पीने से ऊर्जा का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर होता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में ये केवल एक मानसिक स्थिति यानी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। बट सीक्रेट वैम्पायर सोसाइटी एक ऐसी जगह है जो ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है जो मेन स्ट्रीम में खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग जैसे सिडनी के जेसन वैम्पायर इस लाइफस्टाइल को गर्व से अपनाते हैं। जेसन की बात करें तो ये सिडनी वैम्पायर मीटअप ग्रुप चलाते हैं। उनका दावा है कि वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो उनके रक्त की आवश्यकता को बढ़ा देती है, बट ये केवल सहमति देने वाली महिला डोनर्स से ही रक्त लेते हैं। उनका कहना है कि ये प्रोसेस डोनर्स के लिए भी आनंददायक होता है। मगर ये भी सच है कि सीक्रेट वैम्पायर समुदाय में मेंटली वीक, अफेक्टेड बाय अट्रैक्शन और विशेष तरह की समस्या से जूझ रहे लोग खुद को कंट्रोल्ड नहीं कर पाते और वो बिना परमिशन भी लोगों का खून पीने लगते हैं।
हालांकि ये लोग दावा करते हैं कि रक्तदान की प्रक्रिया नैतिक रूप से की जाती है, जिसमें डोनर और रिसीवर दोनों मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरते हैं और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्रिस्टल जैसे अनुभव इस समुदाय के ब्लैक साइड को ज्यादा उजागर करते हैं, जहां सहमति को अनदेखा किया जाता है। कभी कभी तो ये लोग सामने वाले से बिना पूछे ही उसका रक्त पीना शुरू कर देते हैं, जैसा कि क्रिस्टल के साथ हुआ था। तो देखा आपने, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसा वैम्पायर हो सकता है? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।